हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे चिमनी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिमनी आपको किस तरीके का लेना चाहिए अपने किचन में। बेसिकली वो किस सक्शन पावर का लेना चाहिए हमें, और चिमनी में क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए जब हम किचन को डिज़ाइन कर रहे हैं या हम हॉब का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो चिमनी है ना आपका, वो चिमनी जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन होता है हॉब के अकॉर्डिंगली। तो पहले आपको हॉब को सिलेक्ट करना है कि आपने हॉब किस साइज का लिया है। अगर आपने हॉब जिस साइज का लिया है, या तो उस साइज का चिमनी होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। चिमनी जो है कभी भी आपके हॉब से छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सक्शन उतना बेटर नहीं होगा। प्लस चिमनी आजकल बहुत तरीके के आ रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि चिमनी स्लांटेड भी आता है। स्लांटेड इन द सेंस कि दिस टाइप, ये स्लांटेड आता है इस तरीके का, ये आता है स्लांटेड। फिर स्ट्रेट लाइन आता है, दिस टाइप स्ट्रेट लाइन आता है। देन फिर फिल्टरलेस चिमनी भी आता है। फिल्टरलेस चिमनी आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में आजकल चल रहा है। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि कौन सी चिमनी आपके लिए बेस्ट है। देखिए, सबसे पहले जो बात आती है ना, वो बात आती है कि आपके किचन में किस तरीके की कुकिंग है। अगर आपके किचन में अगर कुकिंग बहुत ज्यादा, अगर आपका बहुत ज्यादा हैवी कुकिंग है, इन द सेंस कि बहुत ज्यादा वहां पे फ्राइंग होता है, बहुत ज्यादा वहां पे तड़का वगैरह लगता है, तो फिर आपको जो चिमनी प्रेफर करनी चाहिए ना, वो आपको प्रेफर करनी चाहिए स्ट्रेट लाइन, मतलब दिस टाइप। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फिल्टर एरिया होता है ना, वो ज्यादा होता है। जितना ज्यादा फिल्टर एरिया होगा उतना बेटर आपको सक्शन मिलेगा। तो हमें अगर कुकिंग ज्यादा है तो हमें स्ट्रेट लाइन वाली चिमनी ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए, दिस टाइप चिमनी। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे किचन में इतनी ज्यादा कुकिंग नहीं होती, तो फिर आप देन इसमें स्टाइलिश आप चिमनी आप ले सकते हैं। जैसे स्लांटेड हो गया, इस तरीके के डिजाइन में आप ले सकते हैं, जो कि डिजाइन वाइज काफी प्रीमियम दिखता है। तो आप इस तरीके की चिमनी को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली जो बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि फिल्टरलेस चिमनी और नॉर्मल एक चिमनी में। तो बेसिकली जो फिल्टरलेस चिमनी, तो हम बेसिकली हम बात करेंगे कि जो फिल्टरलेस और ऑटो क्लीन वाले जो चिमनी होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड चिमनी होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्टरलेस विथ ऑटो क्लीन चिमनी के बारे में। तो ये क्या होता है बेसिकली कि इसमें कोई फिल्टर आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होगा कि जब भी इसमें फिल्टर क्लीन करना होगा तो स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर देगा कि आपको ये फिल्टर क्लीन करना है। आप क्या करेंगे, सिंपली लॉन्ग प्रेस करेंगे इसको। ये क्या होगा, ये जो फिल्टर है बेसिकली ये हीटअप हो जाएगा। इसके ऊपर जो है ना एक एक एलिमेंट लगा होता है, तो वो हीटअप हो जाएगा। हीटअप करने के बाद जो भी इसमें ऑयल्स वगैरह है, जो भी ग्रीसी पार्ट है, वो क्या होगा, वो इस ऑयल कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएगा। और आपको सिंपली क्या करना है, ये निकालना है और आपको सिंपली ये क्लीन कर देना है। तो मतलब अगर देखें तो ये जो ऑटो क्लीन फिल्टर है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। मतलब इसका ये एडवांटेज है कि आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जब भी ये क्लीन करना होगा, जब भी ये ब्लॉक होगा, स्क्रीन पे इंडिकेट कर देगा कि आपको ये क्लीन करना है। तो आप सिंपली इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या होगा, ये हीटअप होगा फिल्टर। फिर हीटअप होने के बाद क्या होगा, जो भी ऑयल वगैरह है वो इस ऑयल कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाएगा और आपको सिर्फ इसको क्लीन करना है। वही इन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं, नॉर्मल जो चिमनी आती थी स्टैंडर्ड चिमनी में, उसमें क्या होता था कि अगर आपका फिल्टर ब्लॉक होता है तो आपको पता कैसे लगेगा, जब इसमें से वो टपकेंगे ऑयल वगैरह तो आपको पता लगता था। तो उस हिसाब से क्या करना है, या तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे हर 10 से 15 दिन में आपको क्लीन करना है, या फिर आपको क्या करना है, सिंपली किस तरीके से क्लीन करनी है, ये आपको फिल्टर निकालना है और ये आपको डायरेक्टली नॉर्मल जो गर्म पानी है, गर्म पानी में आपको डाल देना, सर्फ वाले पानी में कुछ टाइम तक छोड़ के, उसके बाद आपको नॉर्मल हाथ से आपको क्लीन करना पड़ता था। तो अगर हम इस चीज को अगर हम कंपेयर करें, तो आप जो फिल्टरलेस चिमनी है, जो ऑटो क्लीन वाले चिमनीज है, वो बहुत ज्यादा इजी टू यूज है। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल हेडेक फ्री है। लोग ये बोलते हैं भाई कि हम तो चिमनी लेते हैं और परेशान हो जाता है कि इतना ऑयल वगैरह इसमें कलेक्ट हो जाता है, इतना ऑयल वगैरह हो जाता है कि हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से जो आपकी चिमनी है वो फिल्टरलेस विथ ऑटो क्लीन चिमनी जो है वो बेस्ट बेस्ट, मतलब अगर आप चॉइस लेते हैं, अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो बेस्ट चिमनी है ये। तो ये एक छोटा सा बेसिकली कंपैरिजन वीडियो था कि आपके हिसाब, मतलब आपको किचन में कौन सी चिमनी प्रेफर करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो फिल्टरलेस ऑटो क्लीन वाली चिमनी है वो आपको प्रेफर करना चाहिए। ये किचन में आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, हेडेक फ्री रहेगा। आपने एक बार लगा दिया तो आपको सोचने की जरूरत नहीं क्लीनिंग वगैरह के लिए।
तो अगर हम सक्शन पावर की बात करें कि मेरे किचन में कितना सक्शन होना चाहिए जिससे मेरे किचन में कोई भी स्मेल ना हो, तो बेसिकली वो जो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है आपका जो किचन होगा उसका वॉल्यूम। उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली जो किचन का जो आपके चिमनी का सक्शन पावर है वो बेसिकली आपका वो मैटर करता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपका किचन मतलब किचन का वॉल्यूम अगर आप देखें, अगर मानकर चलें तो 3 मीटर अगर आपकी वो हाइट है और 3 मीटर ही आपका अगर आप देखें तो अगर विड्थ है और 3 मीटर अगर आप देखें इसकी लेंथ है, तो बेसिकली हम इसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम निकालने के बाद इंटू 10 इसको कर देंगे, तो जितना वो आता है उतना आपको जो सक्शन पावर चाहिए वो मिनिमम सक्शन पावर आपको उतना चाहिए। तो आप अपने किचन के हिसाब से, अपने किचन के वॉल्यूम के हिसाब से इस तरीके से आप सक्शन पावर को जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप मार्केट में आकर आप किचन का सक्शन पावर देखकर आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपके किचन के लिए बेस्ट जो चिमनी है वो कितना, कौन सा होने वाला है। तो मतलब ये एडवांटेज आपको मिलेगा इस तरीके से। आप इस तरीके से अपने किचन का जो सक्शन पावर है, चिमनी का जो सक्शन पावर है, बेसिकली आप वो निकाल सकते हैं और अपने हिसाब से आप प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।